खबर यूपी के झांसी से है, जहां कांग्रेस के पूर्व सांसद व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने भाजपा के 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम पर कहा कि भाजपा खुद अपनी पीठ थपथपा रही है। इन 8 सालों में जनता के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एक और उत्तर प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर योजनाओं और विकास कार्यों का बखान कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भाजपा के 8 साल बेमिसाल पर करारा हमला किया है। सर्किट हाउस में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजलाल खाबरी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार कुशासन के 8 साल सेलिब्रेट कर अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही है। बृजलाल खाबरी पत्रकार वार्ता में एक प्रेस नोट लेकर पहुंचे थे, जिसमें कई सवाल लिखे हुए थे। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के कुशासन के 8 साल पूरे हो गए हैं, प्रदेश बदहाल है और जनता बेहाल है। वही सरकार आत्ममुग्धता में खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही है। आंकड़ों की बाजीगरी कर योगी सरकार सच छिपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदेश में व्याप्त अराजकता, कुशासन और जंगलराज उनके हर एक झूठ को बेनकाब कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम योगी सरकार से 8 सवाल पूछते हैं और इन सवालों को जवाब के लिए जनता के बीच में भी छोड़ रहे हैं। इन सवालों की सूची उन्होंने मीडिया से भी साझा की। पिछले 8 साल में लगभग हर सरकारी परीक्षा के पर्चे लीक हुए हैं। कई परीक्षाएं हुई, लेकिन उनके परिणाम आज तक नहीं आए। पिछले कई साल में सरकार शिक्षक भर्ती क्यों नहीं कर पाई? 7 दिसंबर 2024 से नरेगा मजदूरों की 100 करोड़ से अधिक की मजदूरी बकाया है। होली बीत गई और ईद आने वाली है। संवेदनहीन सरकार ने मजदूरों को कोई भी त्योहार मनाने का मौका क्यों नहीं दिया? किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, लेकिन सरकार ने लागत क्यों बढ़ा दी? प्रदेश में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट इन्वेस्ट यूपी के कर्णधार IAS अभिषेक प्रकाश कमीशन खोरी में क्यों पकड़े गए? कोरोना से लेकर कुंभ तक और रामपथ से लेकर इन्वेस्ट यूपी तक भ्रष्टाचार क्यों है? बृजलाल खाबरी ने सवाल किया कि बहराइच में दंगों के समय प्रशासन और पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। संभल मामला हो या कुशीनगर, बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए धार्मिक स्थान को क्यों गिरा दिया गया? मथुरा में विवाद खड़ा कर सरकार सामाजिक ताना बाना छिन भिन करना क्यों चाहती है? अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार बताए कि महिलाओं के साथ हर दिन अपराध कैसे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि NCRB के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में अकेले उत्तर प्रदेश में 15% अपराध कैसे हो रहे हैं। सरकार संविधान और आरक्षण विरोधी क्यों है? 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में उच्च न्यायालय की पहली सिंगल बेंच ने और फिर डबल बेंच ने निर्णय दिया कि इन भर्तियों में आरक्षण नियमावली 1994 का पालन नहीं किया गया। सरकार ठेका प्रथा ला रही है, ताकि आरक्षण समाप्त किया जा सके। आयुष्मान योजना में राष्ट्रीय धोखाधड़ी विरोधी इकाई की जांच में 139 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जी क्लेम अकेले उत्तर प्रदेश में ही क्यों पाए गए? प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल क्यों हैं? उत्तर प्रदेश में 22.5% जनता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन क्यों कर रही है? प्रति व्यक्ति आय के मामले में यूपी केवल बिहार से ऊपर है। एक सवाल के जवाब में पूर्व सांसद ने कहा कि एक दिन जनता खुद ही सारी स्थिति समझ जाएगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान को अनुचित ठहराते हुए कहा कि यह उनका व्यक्तिगत नजरिया हो सकता है। राणा सांगा महान व्यक्तित्व थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस अवसर पर पूर्व विधायक बृजेंद्र व्यास, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राहुल रिछारिया, राजेंद्र सिंह यादव, जिला अध्यक्ष देशराज, शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, राशि साहू आदि मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट।